हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल। तो जैसा हमेशा की तरह है, पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट हैं, और ये बहुत ही सिर्फ ये इम्पोर्टेंट ही हैं, इसलिए मैं हमेशा इनको इम्पोर्टेंट कहती हूँ। और ये सिर्फ फैक्ट हैं, और ये तो आप भी क्लास जब लेते होंगे तो आपको भी पता चलता होगा। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, ये क्लास विश्व का भूगोल है, तो आप समझ सकते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। RO, ARO, UPPCS, एस्टेट को टारगेट में रख के स्टार्ट करने वाली हूँ इस क्लास को। तो फ्रेंड्स, जो मेरे वीडियो को लाइक कर देते हैं उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो लोग नहीं लाइक कर पाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। डेली का रोज़ रोज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करवाना, ये मेरे को कम सही लगता है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से पहला टॉपिक ले लिया है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ए इटली, बी इंडोनेशिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ इंडोनेशिया में है। व्याख्या, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ या फिर क्राकाटोआ क्राकाटाओ इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 ईस्वी में क्राकाटोआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में। तो द्वीप समूह कहते हैं जो द्वीपों का समूह होता है। एक द्वीप यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, तो इनको द्वीप समूह कहते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें फर्स्ट है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। नेक्स्ट है, ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो अब कह रहा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें मैं कूट दिखा दे रही हूँ, ये इसके कूट है। केवल 1, केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। और फिर एक बार क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, केवल 1 बोला है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। व्याख्या है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इक्वाडोर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। नेक्स्ट है, इसमें 1050 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब हम इसका देखते हैं कूट। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी न तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। और फिर से देखते हैं इसका अपना क्वेश्चन।
इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत देश के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर पर स्थित है कौन? इंडोनेशिया। तथा यहाँ काफी संख्या में ज्वालामुखी हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 2012 के एक आकलन के अनुसार 127 है। महाद्वीप से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और हम व्याख्या से और क्लियर कर लेते हैं इसको। यहां से देखते हैं विश्व की पर्वत श्रेणियां। पहला क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। ए कनाडा में, बी नॉर्वे में, सी रूस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं माइन में विस्तारित हैं। माइने में विस्तारित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची फर्स्ट है और इधर सूची सेकंड है। यहाँ पर है आल्प्स और भ्रंशुत पर्वत, तो ये पर्वतों के बारे में है। बॉसजेज ज्वालामुखी पर्वत, विंध्य वलित पर्वत है, फ्यूजियामा अपशिष्ट पर्वत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आल्प्स जो है वलित पर्वत है, और बेसजेस भ्रंशोत्थ पर्वत है, और विंध्य अवशिष्ट है। विंध्य अवशिष्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और ऑप्शन देखने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ए एपीनाइन, बी पेरिनीज, सी दिनारिज आल्प्स, डी जूरा। इसका सही आंसर हो जाएगा एपीनाइस 9 एपीनाइन एपीनाइन एपनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कोर्नो ग्रांडे है, जबकि पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। नेक्स्ट है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है एपीनाइन, बी आल्प्स, सी जूरा, डी पेरिनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पेरिनीज। स्थल मंडल से हम देखने वाले हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर। शांत
यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसाद या परतदार शैलें हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। नेक्स्ट है परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। यह पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक्वेडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। नेक्स्ट है स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। सक्रिय उनको कहेंगे जिसमें विस्फोट होते रहते हैं, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। P यानी प्राइमरी, S यानी सेकेंडरी और L यानी लोअर और द सरफेस वेव्स तरंगें। सॉरी, आपको ये इस तरह से रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट, भूकंप के परिणाम का मापन रिएक्टर स्केल एवं तीव्रता का मापन मर्केली स्केल पर किया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। सीस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट है एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है। ये कैसा है? रॉकी बलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर यानी 4800 किलोमीटर है।
हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अबोराकी माउंट कुक है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन यानी नया है, ये मोड़दार है और इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित बासजेज ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बोन शहर राइन नदी के तट पर स्थित हैं। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर बॉसजेस पर्वत स्थित है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। खनिजों का भंडार कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी डेथ वैली भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण भाग पर स्थित है। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली की अधिक मात्रा में कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर चिप्स नहीं, चिप होगा। नेक्स्ट है अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी टेलर वैली की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग या वादी एल मुल्क मिस्र या फिर वादी एल मुल्क इजिप्ट में स्थित है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय नॉन पोलर मरुस्थल है। नेक्स्ट है तकला-मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग क्षेत्र चीन में विस्तारित है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल दैट थार डिजर्ट जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र से
बाहर है। नेक्स्ट है अटाकामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तारित है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनियन, गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल आते हैं। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। शीतोष्ण शंकुधारी वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में आच्छादित किए हुए हैं। ये वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये घटना चक्र की बुक है, जहाँ से इसके जो इम्पोर्टेंट यानी कहने का मतलब ये है, फैक्ट है ये, और ये मैं आपको घटना चक्र की बुक से करा रही हूँ। और RO की परीक्षा में ये 50% यहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। और भी अगर आपके कहीं एस्टेट से लेकर के कहीं किसी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की आप यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये क्लास आपके लिए बेहतर होने वाली है। जब आप इसे 1 या 2 बार रिवाइज कर लेंगे, इसको देख लेंगे, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और अगर आप नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलोगे ना, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी, पढ़ोगे आप अपने ही तरीके से। सारी बुक अच्छी होती हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, बस हमें कहाँ से समझ में आ जाए ये मायने रखता है। विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं अवस्थित, तो यहाँ आप देख लो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इधर स्थानीय नाम है और इधर घास के मैदान है, जैसे पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील। पंपास कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में, उरुग्वे एवं ब्राज़ील में। और वेल्स अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया, प्रेयसी उत्तरी अमेरिका। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6650 किलोमीटर दूरी में प्रवाहित है। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। तो पठार से क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। A 2 किलोमीटर, B 3 किलोमीटर, C 4 किलोमीटर, D 5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है D, पर्वत और पठार। जैसा कि आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, तो वैसे तो आपको पता होगा पठार किसे कहते हैं, पर्वत, मगर मैं जहाँ बता दूँ हल्का सा, यहीं पे थोड़ा सा समझा दूँ कि जैसे ऐसे इस तरह से मान लिए ये तो हमारा पर्वत हो जाएगा, क्योंकि पर्वत जो होता है ना, वो शंकुधारी होता है, ऐसे नुकीला सा कुछ। मगर जब हम पठार की बात करेंगे तो होता तो ये पर्वत की तरह ही है, मगर ऊपर से थोड़ा समतल सा होता है, इस तरह का। तो ये ऐसे होता है, इस तरह से। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ ये पठार। आई होप आपको सही लगा हो, समझ में आया हो। बाकी तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। तिब्बत पठार को किघाई
किंगघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिमी भाग को चांगतांग चांगतांग कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4,500 किलोमीटर कोष्टक में 4.5 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ कोष्टक में दिया है, दोनों का मतलब सेम है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। घाटियों से क्वेश्चन है। अंधी घाटियां पाई जाती हैं। ए कार्स्ट प्रदेश में, बी शुष्क प्रदेश में, सी हिमानीकृत प्रदेश में, डी टुंडा प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कार्स्ट प्रदेश में। कार्स्ट प्रदेश में जब नदी 1 विलियन कार्स्ट प्रदेश में जब नदी 1 विलियन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंह के ऊपर कोष्टक में दिया हुआ है, सिंह के बिंदु से उद्गम की ओर कोष्टक बंद नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान के अधिक नीचे कर ले जाती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत 1 विलियन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। पहला ही क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे, डी स्वीडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पेनिनसुला और उत्तरी फिनलैंड, नॉर्थ फिनलैंड सम्मिलित हुए हैं, परंतु भाषाई लैंग्विस्टिकली आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप में स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे सम्मिलित थे। फिनलैंड स्वीडन का भी एक भाग था। इस आधार पर उत्तर भी सही होगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से नॉर्डिक देश कहे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ए रूस, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फ्रांस। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से बड़े 6 देश हैं। पहला तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। अतः फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ए नामीबिया के साथ, बी तंजानिया के साथ, सी अंगोला के साथ, डी बोत्सवाना के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो मैंने इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि यहाँ एरर है, और हम देखते हैं इसकी व्याख्या, इससे होगा क्लियर। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आवृत देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मालावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना एवं दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला देश स्थित हैं। इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी देश
जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? ए पनाम, बी सियरा लियोन, सी होंडुरास, डी ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, तो इसका सही आंसर है सियरा लियोन, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। उपयुक्त विकल्पों में सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित हैं, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ए ब्रुनेई, बी तिमोर लेस्ते, सी मलेशिया, डी पापुआ न्यू गिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ बोर्नियो एवं सेवाटिक द्वीप पर, पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप पर एवं तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पेलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? ए टोंगा, बी तुवालू, सी ताहिती, डी तीनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तीनियन। टोंगा, तुवालू एवं ताहिती पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया का द्वीप है एवं फ्रेंच पोलिनेशिया समग्र रूप से पोलिनेशिया का भाग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? ए क्यूबा, बी जावा, सी सुलावेसी, डी मिंडानाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। स्थलरुद्ध देश निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट करा दिए हैं। और फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद मैं कराती हूँ क्वेश्चन, तो जो लोग नए हैं वो पीछे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। ए अंगोला, बी चाड, सी केन्या, डी सेनेगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चाड। स्थलरुद्ध लैंडलॉक कंट्री वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र से नहीं मिलती हैं उनको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। विश्व के स्थलरुद्ध देश निम्न हैं जिनकी संख्या 45 है। तो ये आपको याद रख लेना चाहिए, कितनी संख्या है? 45 है। अफगानिस्तान, एंडोरा, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेलारूस, भूटान, बोलीविया, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। बुरुंडी आपने सुना होगा, यहाँ पर मैंने देखा है वीडियो इसकी। बहुत गरीब लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए। 4 चेक रिपब्लिक, इथियोपिया, हंगरी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, लेसोथो, लिंचेस्टाइन, लैक्समबर्ग, नॉर्थ मैसिडोनिया, मलावी, माली, माल्डोवा, मंगोलिया, नेपाल, नाइजर, पराग्वे, रवांडा, सैन मारिनो, दक्षिणी सूडान, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड,
तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वेटिकन सिटी, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, कोसोवो। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश हैं केवल? ए कंबोडिया, लाओस और सी मलेशिया, डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? ए गेबन, बी बोत्सवाना, सी लाइबेरिया, डी अंगोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बोत्सवाना। दिए गए विकल्पों में बोत्सवाना अफ्रीका का एक स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक देश है तथा यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। अन्य सभी अर्थात गैबन, लाइबेरिया एवं अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित देश हैं। देशों के पुराने नाम। तो यहाँ इससे पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुराना नाम और नया नाम। पुराना नाम है जैसे श्याम का हो जाएगा ताइवान, फारमोसा का हो जाएगा म्यांमार, मेसोपोटामिया का हो जाएगा थाईलैंड, बर्मा इराक। तो ये पुराने नाम है। नहीं, ये तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, अब सही मैं आपको कराऊंगी। पहले का हो जाएगा श्याम का हो जाएगा थाईलैंड, इसका तीसरा हो जाएगा, और बी का हो जाएगा फर्स्ट फारमोसा यानी ताइवान कहेंगे इसको सी, और सी का हो जाएगा चौथा इराक, मेसोपोटामिया इराक, और बर्मा का हो जाएगा म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देशों की राजधानियां एवं नगर। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? ए वॉन, बी कैनबरा, सी न्यूयॉर्क, डी बीजिंग। तो इसका ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ये दोनों नहीं होंगे, ये और ये। और हम इसकी व्याख्या से क्लियर करते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण से पहले बॉन पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी। वर्तमान में बॉन जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की तथा बीजिंग चीन की राष्ट्रीय राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक प्रमुख शहर है तथा वहाँ की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अतः प्रश्नानुसार बॉन एवं न्यूयॉर्क दोनों राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो क्लियर हो गई होगी अब राजधानियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? ए लातविया और पोलैंड, बी लातविया और रूस, सी स्वीडन और रूस, डी स्वीडन और नॉर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर स्थित देश हैं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। अतः स्पष्ट है कि नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। परीक्षा उपयोगी तथ्य, ये इम्पोर्टेंट है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर।
अगला पॉइंट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 23 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। अगला पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटन घटना है कृष्ण विवर, इसको कृष्ण विवर कहेंगे। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। अगला पॉइंट है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं प्लाज्मा अवस्था में। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रभाव मंडल होल प्रकाश के अपवर्तन में उत्पन्न होता है। पच्छाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? शुक्र। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने। नेक्स्ट है, जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट। नेक्स्ट है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वो सूर्य है।